की है, मतिमंद है, काका पता नहीं क्या हो गया है काका जी को, कुछ बहुत सारी बातें अलग अलग बोलते होंगे। बट द बाइबल सेज, आप सोचिए ये कितना चैलेंजिंग वर्क है कि नोहा प्रीच कर रहा है, बोट बना रहा है, एक भी नहीं आ रहा। अब बताओ कहां कहां से ख्याल आते होंगे इस काम को बंद करने के लिए। पहले पहले ख्याल आते होंगे हमारी थकान में से। आप जानते हो ना थकान बात करती है, कितनों की बात जानते हैं थकान बात करती है। सोचो थक काम कर करके आधा दिन काम करेगा, आधा दिन प्रचार करेगा, और जब आता होगा कि इनके लिए कर रहा हूं, एक बोर्ड छोटा सा बना लूं, 8 तो 8 उसमें बैठ जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे। इतनी बड़ी बोर्ड बंद करनी चाहिए, लेकिन हर दिन वो उठता था। शैतान भी उसे ख्याल देता होगा। और सोचिए जो लोग उसको मुंह पे कहते होंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता, उनके शब्द क्या उसके दिमाग में बात नहीं करते होंगे। आप जानते हो जब आपको कोई डांट देता है तो उसका असर 3-4 दिन तक आपके दिमाग में क्यों रहता है। ये बात अलग है, 5वें दिन हम वैसे ही हो जाते हैं, ये बात बिल्कुल अलग है। लेकिन आपने देखा है कभी कोई आपको डांटता है तो 3-4 दिन वो चलता है असर, क्योंकि वो जो शब्द होते ना कंटिन्यू आपके दिमाग में आपसे बात करते हैं। मत करना अभी और चिल्लाएगा। होता है ऐसा। पर क्या नोहा ने बंद किया काम? आपको पता है मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है उसका ये काम। आप सोचिए एक परमेश्वर के जन ने अपने जीवन में 5 लोगों को 3 साल प्रचार किया था। 3 साल, 5 साल तक कितने लोगों को, 3 साल तक कितने लोगों को, 5 लोगों को प्रचार किया। उसने कई बार प्रभु को बोला मैं चर्च बंद कर रहा हूं, ये 5 लोगों के लिए इतनी मेहनत कौन करेगा। परमेश्वर ने कहा नहीं, तुझे करना है। उसे परमेश्वर की मानी। आप बिलीव करेंगे 5वें साल में उसके पास 55,000 लोग थे, 55,000 लोग थे उसके पास। परमेश्वर ने उसके घर को भर दिया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो आप होप रखते हैं ना, उसको प्रतिदिन अंगीकार करें, और तब तक करें जब तक आप उसे आंखों से न देखें। ये एक चैलेंजिंग वर्क है। अपने आशा के अंगीकार को अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको ये वर्ड बताना चाहता हूं। आइए सब मेरे साथ खोलिए, उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में आएंगे। बदल सब खोलिए इब्रानियों की किताब, हिब्रू चैप्टर 10। बाइबल लाए हैं सब? जो नहीं लाए हैं प्लीज नेक्स्ट टाइम जरूर लाइए बाइबल अपना। किसको याद है वो रेफरेंस? अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो। पंकज देखिए। ओके, थैंक यू ब्रदर। 10:23 इब्रानियों। ब्रदर लाइट्स कम कीजिए। आइए सब यहां देखिए, मच्छर बैठा हुआ है, चला गया। हाँ देखिए यहां पर क्या लिखा है, और अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह विश्वास योग्य है। क्या होप रखते हैं उसे कन्फेस कीजिए। मैं एक होप रखता हूं, मैं कन्फेस करता हूं आपके सामने। मैं ये मानता हूं और मैं ये जानता हूं और मैं जानता हूं ये होगा। मैं बिलीव करता हूं 2022 साल हमारी कलीसिया के लिए एक ऐसा साल होगा कि हम सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जिएंगे। आमीन। मैं अंगीकार करता हूं 2022 साल हमारे लिए वो साल होगा जब हम परमेश्वर के प्रेम की गहराई से जानेंगे उसे। 2022 साल वो साल होगा जब हमारे खानदान में हर घुटना टिकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी कि वो परमेश्वर है। और मैं बिलीव करता हूं हमारे खानदान से पास्टर्स निकलेंगे, और जो विरोध करेंगे वही पास्टर बनेंगे। मानते हैं? मानते हैं नहीं? भाई एक आदमी उठो कुछ लोगों का हाथ उठाने के लिए। कितने लोग मानते हैं? कम ऑन, बी एक्टिव। अपने आशा की। मैं एक पास्टर हूं, मैं अपनी चर्च में अगर उन्नति देखूं इससे बढ़कर मेरे लिए है क्या? मेरी जिंदगी सफल हो गई।
राइट? देखिए मैंने कैसे अंगीकार किया, आप क्या अंगीकार करोगे आज घर जाके? सोचो क्या बोलोगे आज? मेरे बाल स्ट्रेट कर प्रभु। भाई लोग क्या कहेंगे? प्रभु ये जो बीच के इधर उधर के बाल गुम हो गए हैं, चौक बन गया है, कवर कर दे। क्या करोगे? अरे परमेश्वर प्रसन्न होता है उन लोगों से जो अपने फेथ को ऐसे रिलीज करते हैं। परमेश्वर ने आपसे चाहा क्या है? फेथ ही तो चाहा है। परफेक्शन तो वो आपको देता है सब कुछ। ठीक है, आइए अपना दाहिना हाथ उठाइए, एक अंगीकार मेरे साथ कीजिए। बोलिए प्रभु, मैं अंगीकार करता हूं और मैं विश्वास भी करता हूं, मैं 2022 में आपके बड़े बड़े काम देखूंगा, आपकी भलाइयां देखूंगा, मैं पवित्र किया जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। आमेन। यस। ओके, सब तैयार हैं? आइए हम आज वर्ड प्रीच करेंगे जॉन में से, माय फेवरेट गॉस्पेल, द गॉस्पेल ऑफ जॉन। आइए हम सब ओपन करेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ जॉन। अगर आपका बाजू वाला बाइबल नहीं लाया है तो अपनी बाइबल में से उसे दिखाइए। स्कूल में दिखा देते थे ना? नहीं, टीचर बोलती थी ना दिखाओ बाजू वाले को। कितनों को याद है? और हम दिखाते थे घमंड से। पूरा नहीं दिखाते थे, याद है? पूरा मेरा है। मेरे बाजू में एक बहुत घमंडी लड़का बैठता था स्कूल में, और मैं मोस्ट ऑफ टाइम जो सब्जेक्ट्स होते थे मैं वो नहीं लेके जाता था, अलग ही लेके जाता था। राइट है ना? हम लोग वो लोग थे, आपको पता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी यहाँ की शर्ट इन होती थी, यहां से आउट होती थी, और बैच इतना, और हमारा बैच जो था हमारे कपड़ों के साथ धुलता था, तो वो जब उतारते थे तो वो ब्राउन ब्राउन यहाँ पर निशान होता था। और हमारी पैंट्स भी बहुत अच्छी होती थी, और हमारे जो बैग होती थी उसमें इतने किताबें होती थी कि बेचारा बच्चा सा झुक जाता था, ऐसा लगता था हमारी करके आए, है ना? मेरे बाजू में एक घमंडी लड़का बैठता था, मैं उसको कभी भी बोलता, टीचर बोलती थी उसको दिखाओ, तो मैं ऐसे करता था, अभी देखिए यहां पर पड़ा हुआ है ना, और मैं उसको बोलता था मुझे दिखता नहीं है तो अपने लाया करो। बहुत प्यारा लड़का था, आज वो इंजीनियर है। इंजीनियर। मैं पढ़े लिखों पर दोष नहीं लगा रहा, लेकिन मुझे लगता है मैं खुदा को शायद इसलिए समझ पाया क्योंकि मैं ज्यादा चतुर नहीं था। अगर मैं ज्यादा इंटेलिजेंट होता ना, मैं खुदा को नहीं समझ पाता। आपको पता है ना, बहुत सारे इंटेलिजेंट लोगों से मिलो और उनको बोलो खुदा, ए आई नो गॉड, आई नो। मैं एक भाई से मिला, वो बहुत पढ़ा लिखा था। मैंने कहा आप यीशु को जानते हो? गल्फ कंट्री हो क्या है वो, अपने कॉन्वेंट स्कूल में थे ना अपन। मैं जानता है रिजेक्ट गॉस्पेल कर देते, गॉस्पेल रिजेक्ट कर देते लोग। मैं एक दिन उत्तर प्रदेश में गांव है, उसका नाम है आजमगढ़। मैं वहां पर महीनों तक रहा हूं, बहुत ठंड होती है वहां पर। मुझे एक बार पता चला कि हमारे गांव के पास में एक चर्च है छोटी सी, और वहां पर एक 70-75 साल के काका चर्च चलाते हैं। आपको पता है, जब मैं वहां पर गया और मैं चुपचाप से क्राउड में जाके बैठ गया, उनको पता नहीं था मैं प्रचारक हूं, मैं चुपचाप से वहां बैठ गया। मैंने सोचा क्या बोलता है ये आदमी, देखूं। उन्होंने जानते क्या कहा? उन्होंने कहा, क्या आप में से किसी को प्रधानमंत्री का नंबर है? हम बोल रहे थे बाप रे। हमने बोला नहीं। तो बोला अगर पीएम से मिलना है तो क्या करना होगा? उनके पास में एक आदमी होगा, उनका असिस्टेंट होगा, हमें उससे बात करनी होगी, वो हमें वहां तक ले जाएगा। वैसे ही खुदा तक हम नहीं पहुंच सकते, यीशु हमें पहुंचाते हैं। व्हाट अ सिंपल प्रीचिंग। यू नो, जीसस की प्रीचिंग में सबसे औसम बात क्या थी? बच्चे भी समझते थे कि वो क्या बोल रहा है।
ये बात बड़ी औसम थी उसमें। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आज मैं गॉस्पेल में से कुछ बताने वाला हूं और मैं बिलीव करता हूं 2022 में ये खुदा हमारे साथ करेगा जो आज मैं प्रीच करूंगा। ठीक है, आप सब मेरे साथ खोल सकते हैं द गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार। और सीरियसली अगर पास वाला बाइबल नहीं लाया है तो आप उसे दिखाइए, और अगर आपको बाइबल चाहिए आप बाइबल अंत में हमें मिलिए, हमारे पास बाइबल है, हम आपको देंगे, आप घर जाके पढ़ सकते हो, ताकि आप समझ पाओ जो हम बता रहे हैं वो शास्त्र में है, न कि काल्पनिक। यूहन्ना का 6 अध्याय खोलेंगे हम सब। प्लीज ओपन विथ मी द गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना की इंजील, गॉस्पेल ऑफ जॉन और चैप्टर 6। ओके, uh, 35। uh, 6:35 जॉन। भाई प्रोजेक्टर पे लगा दीजिए तो हम आगे बढ़ पाए। यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा न होगा। मैं चाहता हूं आप सभी अपनी बाइबल में इसको टिक करें ताकि आपको सदैव याद रहे। मैं कभी कभी डेट भी लिख देता हूं पास में कि मैंने इस पर इस तारीख को संदेश सुना था। ओके, अब आइए सब ध्यान दीजिए। बाइबल बताती है हमारे प्रभु ने यरदन नदी से अपनी सेवकाई चालू की जब उसने बपतिस्मा लिया, और मैं आपको बताना चाहता हूं उसकी सेवकाई के अंदर बहुत सारे काम होते थे, और वचन यह भी बताता है कि एक बहुत बड़ी भीड़ उसका पीछा करती थी, और कुछ भीड़ तो ऐसी होती थी वो दिन घर नहीं जाते थे, उसके साथ बने रहते थे। अब जानते हो, जब प्रभु यीशु मसीह ने एक दिन एक भीड़ को देखा तो उसे पता चला कि ये 3 दिन से मेरे साथ हैं, 3 डेज। मैं बहुत ऐसे कम लोगों को जानता हूं जो कलीसिया को इतना महत्व दे। आपको पता है आजकल बहुत सारी जगहों पर कुछ लोग डिसाइड करके आते हैं, घर जाएंगे, माइक्रोवेव रख के आएंगे 25 मिनट के गर्म होने पे, और जैसे चर्च पूरी हो या ना हो 25 मिनट के बाद चले जाएंगे। मैं रिसेंटली एक परमेश्वर के दास से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे कहा, ब्रदर कहां पर ऐसा भी होता है कि लोग इतने व्यस्त हैं कि जब वो घर से निकलते हैं तो ओवन में कुछ रख के आते हैं 25 मिनट गर्म होने पर, और चर्च चले जाते हैं इसमें, और 25 मिनट जैसे होते हैं, सरमन चालू हो बंद हो, आप देखो मैं जा रहा हूं। आज बहुत सारे जो लोग हैं उनके पास परमेश्वर की संगति की वैल्यूज नहीं है। आपको पता है, मैं ये बिलीव करता हूं लॉकडाउन में बहुतों ने समझा कि संगति होती क्या है। कितने धन्यवादी हैं हम परमेश्वर के कि उसने हमें फिर से मिलाया। कितने लोगों ने अनुभव किया विदाउट संगति हम थोड़ा डिप्रेशन में जा रहे थे। मैं पहला व्यक्ति हूं यहां पर, मैं एक पास्टर हूं, मैं फिर भी कहता हूं मुझे संगति चाहिए। कई बार जब मैं अपने ऑफिस में जब लोग मिलने आते हैं तो कई बार मैं उनको बोलता हूं आ जाओ, और मैं उनको बोलता हूं आपने क्या सीखा, आपने इन दिनों में क्या किया। मैं सदैव ये सवाल पूछता हूं लोगों से, और क्या कर रहे हो इन दिनों में। सदैव, आप कोई भी हो मैं आपसे पूछूंगा और क्या कर रहे हो इन दिनों में। और अगर आप बोलोगे ना प्रभु में बढ़ रहा हूं, तो फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा, क्या पढ़ा, कुछ बताओ।
याद रखिए, जिसको ये पता है ना कि मुझे बहुत कुछ पता है, उसको बहुत सीखने की जरूरत है, बहुत सीखने की जरूरत है। जब यीशु ने देखा कि ये पब्लिक 3 दिन 3 रात से मेरे सामने बैठी हुई है, वचन सुन रही है, तब जानते हो प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने अपने चेले को कहा, इनको कुछ खाने को दो। अरे मैंने इनको रूहानी बहुत दिया है, अब इन्हें कुछ जिस्मानी भी दो। उर्दू में समझाया गया है, मैंने इनको आत्मा का बहुत भोजन दिया गया है, अब थोड़ा इनको शारीरिक भी दो। उन दिनों में उनके पास कुछ 200 दिनार पड़े थे और ये फिलिपुस के पास थे। फिलिपुस ने कहा 200 दिनार की रोटी भी पूरी नहीं पड़ेगी, किसी के पास थे। और फिलिपुस ने कहा, तब जानते हो प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा एक काम करो, इन्हें बिठा दो। और बाइबल बताती है वहां पर एक लड़का था, वो अपने साथ कुछ खाना लेके आया था। और जानते हो ये जानकारी किसको थी? यीशु को नहीं थी, पतरस को थी। यहां एक लड़का है, एक्चुअली इन लोगों ने पहले ही बोल दिया था उसको, मामा मामा, मैं आपका मामा हूं। हाँ, पतरस को बहुत अच्छे, हाँ किसी को थी वहां पर भाई, पतरस को चलिए मैं मान लेता हूं, या तो पतरस को या पतरस के भाई को, ठीक है चलिए। उन्हें ये बात पता थी और उन्होंने आके कहा, प्रभु यहां एक लड़का है, उसको 5 रोटी और 2 मछली है। आपको पता है एक्चुअली क्या था? इसकी मम्मी ने इसको टिफिन दिया था इसका, और इनको देखो दूसरे के टिफिन पे ध्यान था। कुछ लोग जब स्कूल जाते हैं ना, सड़ी हुई सब्जियां लेके जाते हैं और पूरी सब्जियां उनको देके उनका टेस्टी खाना खा लेते हैं। जिस दिन हमें पता चलता है मां ने भिंडी दी है और सामने वाला आज सवेरे सवेरे कुछ पोहा कुछ अच्छा लेके आए, हम जाते हैं ना, खाना खाएं साथ में और पूरा खाना उनका खा लेते हैं। बैड मैनर्स। आप जानते हैं एक टिफिन बॉक्स था, और जब चेलों ने प्रभु को कहा प्रभु, तब बाइबल बताती है यीशु ने वो रोटियां ली, वो मछली, और उसने कहा पिता मैं धन्यवाद देता हूं और मैं तेरा शुक्र करता हूं। और बाइबल बताती है प्रभु ने उन्हें कहा उन्हें घास पे बिठा दो। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? परमेश्वर सदैव आपके कंफर्ट का ख्याल रखता है। मैं सोच रहा था प्रभु ऐसे ही बिठा दो, नो, काय को अच्छी जगह पे बैठेंगे वो। कितना अमेजिंग प्रभु है, हमारी पीठ का भी ख्याल रखता है। मैंने बहुत आशीष पाई जब मैंने पढ़ा प्रभु ने कहा इन्हें घास पे बिठा दो। पथरीली भूमि पे क्यों बैठे? मेरे लोग हैं, मैं सिंहासन पर बैठूं और इनको पत्थर पे बिठाऊं? कुछ लोग हैं ना, जानते हो, उन्होंने अपने अंदर एक इमेज बना के रखी है प्रभु की, परमेश्वर सिर्फ मेरे स्पिरिचुअल लाइफ से कंसर्न रखता है और किसी चीज से नहीं। अगर मैं उसको कहूंगा ना मेरा जॉब तो शारीरिक है, प्रभु कुछ लोग अपनी जरूरतों के लिए प्रेयर ही नहीं करती। उन्हें लगता है प्रभु में आ गए तो मतलब पवित्र बनना है, सिद्ध बनना है, स्थिर बनना है, टंग ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? दाऊद कहता है वो मेरा उठना और बैठना जानता है। परमेश्वर फिक्र करता है कि आपकी नौकरियां अच्छी जगहों पर हो। परमेश्वर फिक्र करता है कि आपको अपना घर हो। परमेश्वर से घर, नौकरी, परिवार के लिए मांगना कोई गुनाह नहीं है। कुछ लोग हम बोलते हैं नहीं, हां मैं जानता हूं हमें सबसे ज्यादा प्रेयर प्रभु में बढ़ने के लिए करनी चाहिए, लेकिन अपनी जरूरतों के लिए दुआ करना गलत नहीं है। आप मांग सकते हैं। क्या कहती है बाइबल? संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। जब आप संतुष्ट होकर खुदा के पीछे चलते हैं, द बाइबल सेज ये बहुत बड़ी कमाई है। लेकिन आपका अटैचमेंट नहीं होना चाहिए चीजों से। मैं एक परमेश्वर के दास से मिला छत्तीसगढ़ में, उन्होंने मुझे 70 लाख की गाड़ी में बिठाया। उनकी गाड़ी थी 70-75 लाख की, कोई नया मॉडल था। और जब वो मेरे सामने बैठे, कम से कम उनके पास 3 लाख रुपए का मोबाइल था, कोई इतना बड़ा वाला, उनके हाथ में भी नहीं आ रहा था। वो फोन था, मेरे बाजू में बैठे हुए थे, मैं लेफ्ट में बैठा था, वो राइट में बैठे हुए थे। एक ऑसम चीज मैंने उनके अंदर देखी। इतनी बड़ी अच्छी गाड़ी में थे, इतना अच्छा फोन था, लेकिन मैंने जानते हो एक बात ऑब्जर्व की, उनका मन किसी में नहीं था। मन समझते? नए कपड़े पहनने के बाद कम से कम एक व्यक्ति 15-20 बार 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 दिखता है।
जैसे घर से निकलेंगे, फिर जैसे शादी में पहुंचेंगे, फोटो निकालते टाइम पेट अंदर, एक भाई ने मुझे कहा आपको फोटो खिंचाने में तकलीफ क्यों होती है? मैंने कहा मूर्ख, बार बार पेट अंदर करना पड़ता है, समझता नहीं है तेरे को, मोटा हूं मैं। आपने देखा ड्रेस में मन लग गया, या कुछ बहनें जब बाल स्ट्रेट करवाती हैं, या कभी कभी मैंने कुछ ऐसे भाई देखे, ये प्रभु में नहीं होते हैं, बाहर होते हैं, टैटू छपवाते हैं, आधा टी शर्ट के अंदर आधा बाहर, हाफ स्लीव टी शर्ट। और जैसे किसके सामने जाएंगे, आप देख रहे हो मन घुसा हुआ है, दिमाग घुसा हुआ है। दिनेश नहीं आया है, नहीं तो मैं आपको उसको सामने बुलाता। हमारे 5 नंबर में कैंप 5 एक व्यापारी है, उनके पास एक तिजोरी है। जानते हो वो सुबह सुबह क्या करते हैं? आते हैं, पैसे पड़े हैं, गिन के वापस रखते हैं, अगले दिन फिर से वो पैसे निकालते हैं, गिन के वापस रखते हैं। एक दिन मैं उनसे पेमेंट लेने गया, मैंने कहा काका ये ठप्पियां वही है ना जो 5 साल से देख रहा हूं? बोला हाँ वही है। तो मैंने बोला ये निकालते हो? बोलता है मुझे संतुष्टि मिलती है, ये मेरा है। ये मेरा है। मन गुस्सा हुआ है लोगों का आज। फोन लेकर आएंगे, नया नया फोन, बार बार, फिर रखेंगे। फोन बोलता है सर में दर्द हो गया जब से तेरे हाथ में आया हूं। मन मत लगाओ। सोचो आपको पता चले जिस बैंक में आपके पैसे हैं वो बैंक बंद हो गई है। हाँ, मैं आपको लिख के देता हूं, आपको चर्च में प्रॉब्लम हो जाएगी। मन मत लगाओ। खुदा आपको दे ना, एंजॉय करो। सुविधा आपके लिए है। मैं पहले ट्रेन में जाता था, अब मैं फ्लाइट में जाता हूं। मेरा क्या बचता है? समय। सुविधा का लो, ध्यान मत दो, मन मत लगाओ। इवन कभी कभी बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, जब खुदा उन्हें देता है ना, वो खुदा से ही दूर हो जाते, उसकी ब्लेसिंग में इतने बिजी हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि एक्चुअली फिर क्या करता है बाद में? परमेश्वर इसहाक को खींचता है, और फिर जिधर इसहाक उधर मैं होता है ना। बाइबल मुकद्दस बताती है प्रभु ने उसको लिया और कहा उन्हें बिठा दो, आराम से ग्रीन ग्रास पे इनको बिठाओ। और जब वो बैठ गए, वचन कहता है उससे रोटी चेलों को दी तोड़ तोड़ के, और चेले बांटते गए। अब प्रॉब्लम जानते क्या हुआ? आई डोंट नो ये कौन सी मछली थी, लेकिन बहुत टेस्टी थी, बहुत अच्छी थी ये फिश। जैसे इन लोगों ने खाई, आपको पता है ये लोग पहले यीशु के लिए आ रहे थे, लेकिन अब इनका मोटिव चेंज हो गया। अब जैसे यीशु ने इनको खाना खिलाया, जैसे ये उठे, इन्होंने डिकारे दी और इन्होंने नेक्स्ट मील का इंतजार किया, अब दूसरा कप मिलेगा। और बाइबल बताती है कि यीशु वहां से चला गया, और जानते हो ये बोट के अंदर बैठ के खेते 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 दूसरे गांव में पहुंच गए। और जब यीशु ने ये देखा कि अब इनके मोटिव बदल चुके हैं,